देखिए, मैं इन्होंने जो राजेंद्र ने कहा, दो बातें कही है। एक तो बात ये कही कि नीतीश कुमार की जो इंडिया गठबंधन में चाबी है वो लालू यादव के पास है। दूसरा इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया कि 17.5% वोट है। मैं इसको नेशनल पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूं। पूरा जो चल रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इसमें दो बाधाएं सबसे ज्यादा बार बार उभर कर आती है। पहली बाधा यह है कि कुछ न कुछ नीतीश कुमार के यहां से चलता रहता है कि नीतीश कुमार खुश हो गए, नीतीश कुमार नाराज हो गए, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, वो बैठक में नहीं आ रहे हैं। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी, ये जो लॉजिक है कि जेडीयू का अध्यक्ष बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए, हमको फिर ये भी कहना पड़ेगा कि शिवसेना का अध्यक्ष भी बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए और एनसीपी का अध्यक्ष भी बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए और तृणमूल का भी होना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है और सारे के सारे फैसले जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ले रहे थे। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ललन सिंह ले रहे हो। दूसरा ये कि आप एक दिन पहले ललन सिंह से पूछते हैं तो बुरी तरह गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो पत्रकारों से कहते हैं आपसे पूछ लेंगे हम जब क्या लिखना है इस्तीफे में या क्या क्यों दे रहे हैं। सारे के सारे लोग मना कर रहे हैं। ये जो चीजें, मतलब ललन सिंह को चुनाव लड़ना है इसलिए इस्तीफा देना चाहते हैं और उनका कार्यकाल बना हुआ है, 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, सबको पता। इंडिया गठबंधन बना तब तब उनको इस्तीफा दे देना था, या जातिगत जनगणना जब शुरू हुई बिहार में तब दे देना था उनको इस्तीफा कि मैं बैकवर्ड क्लास का नहीं हूं, मैं दे रहा हूं इस्तीफा। देखिए, इसका नेशनल रेलेवेंस क्या है अमरीश जी, मुझे ये बताइए कि इसका ये जो बिहार में चल रहा है उसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं। इसका प्रभाव ये है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि यार ये इंडिया गठबंधन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। नेशनल पर्सपेक्टिव में ये असर है कि ये नीतीश कुमार कभी भी छोड़ सकते हैं। ये इनकी बीजेपी के साथ हॉबनॉबिंग चलती रहती है। जब बिहार में बाढ़ आती है और नरेंद्र मोदी वहां से चेक भेजते हैं तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री के नाते किस तरह से नीतीश कुमार मना करते हैं उस चेक को लेने से, मदद को लेने से, और उन्हीं मोदी के साथ फिर वो गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। नीतीश कुमार की पहचान जेडीयू के अध्यक्ष के तौर पर नहीं है। केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सही कहा, अभी जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, कि जो मूल विचार है इंडिया गठबंधन का, उसके प्रणेता के तौर पर जो वैचारिक उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, वो इंडिया गठबंधन के वैचारिक प्रधानमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार इतिहास में जयप्रकाश नारायण बनना चाहते हैं कि क्या बनना चाहते हैं? जो वो कर रहे हैं उससे जयप्रकाश नारायण नहीं बन रहे हैं वो।
वो एक डिस्टॉर्शन चल रहा है उनकी इमेज को लेकर कि वो मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते हैं, जेडीयू के अध्यक्ष भी बन गए हैं, वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी बनना चाहते हैं, वो संयोजक भी बनना चाहते हैं। अगर उनके संयोजक बनने में या प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने में की चाबी अगर लालू के पास है, तो फिर उनको मुख्यमंत्री पद पे कैसे उनको कायम रखा जा रहा है? तेजस्वी को क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है? जो मैं खतरा देख रहा हूं अमरीश जी, वो देख रहा हूं कि मैं 2024 के इलेक्शन में जेडीयू की ताकत को पूरी समाप्त होते हुए देख रहा हूं। बिहार की राजनीति को बायपोलर होते हुए देख रहा हूं। और नीतीश कुमार इस खतरे को भांप रहे हैं। उनको लग रहा है कि ललन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू बिहार में एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ललन सिंह अध्यक्ष हैं, पर वो जेडीयू के को जिस तरह से स्ट्रेंथन करना है, मतलब बार्गेनिंग का तो कोई इशू ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में सारा काम ये कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक जो बड़ी घटना होने वाली है 2024 में, वो ये होने वाली है कि कर्नाटक में जेडीएस, उत्तर प्रदेश में बीएसपी, बिहार में जेडीयू और तमाम दल छोटे मोटे, ये पूरे के पूरे इनको या तो पूरी तरह मर्ज होना पड़ेगा या खत्म होना पड़ेगा। जेडीयू के सामने इस समय संकट अपने अस्तित्व का है बिहार में, और वहां जो ताकत के रूप में इमर्ज हो रहे हैं वो तेजस्वी यादव हो रहा है, जिनको कोई चिंता ही नहीं है, वो कोई एम्बिशन ही नहीं दिखा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। केवल एक परिणाम हुआ है कि वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाने वाले थे 6 तारीख को, तेजस्वी वो नहीं जा रहे। अब अगर उसमें भी कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि जेडीयू में घटना हो रही है ललन सिंह को लेकर, सवाल तेजस्वी से पूछे जा रहे हैं और तेजस्वी जवाब भी दे रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जेडीयू में, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने जो नेशनल पर्सपेक्टिव की बात कही, और एक जो बड़ी बात केसी त्यागी ने कही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को अगर आमंत्रण मिला राम मंदिर अयोध्या जाने का, तो हम जरूर जाएंगे। अब आप देखिए कि कितना बड़ा स्टैंड है कि क्या जेडीयू को मिला तो जेडीयू जाएगा, और खड़के को मिला तो नहीं जाएंगे क्या? खड़के या सोनिया गांधी नहीं जाएंगी या इंडिया गठबंधन नहीं जाएगा? केसी त्यागी ये नहीं कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन की तरफ से ये फैसला लेंगे कि अयोध्या का इनविटेशन अगर मिलता है तो हम जाएंगे। अयोध्या का इनविटेशन जो है वो इंडिया गठबंधन में किस तरह का स्प्लिट करता है, इमोशनल स्प्लिट करता है, वैचारिक स्प्लिट करता है, वो बड़ा निर्णायक होगा। क्योंकि वृंदा करात ने मना कर दिया, येचुरी ने मना कर दिया, संजय राउत ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, अयोध्या बाद में जाएंगे, आयोजन के बाद में जाएंगे। और केसी त्यागी कह रहे हैं निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। तो इसके जो नेशनल मतलब 17.5% अगर उनके पास वोट है, कुर्मी वोट है या पिछड़े वर्ग का वोट है, कुशवा वर्ग का वोट है या और वोट है, वो 2025 में काम आएगा, वहां के विधानसभा चुनाव में काम आएगा।
लोकसभा में काम नहीं आएगा। लोकसभा में तो मैं ये खतरा देख रहा हूं कि जेडीयू पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और जेडीयू के पास आज जो 16 सीटें हैं बिहार में, और आप ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, राजेंद्र तिवारी भी कह रहे हैं और अनिल सिन्हा भी कह रहे हैं कि ललन सिंह के लिए मुश्किल है इस बार। तो क्यों मुश्किल है? जाति जनगणना आप करवा रहे हैं, आप बहुत पॉपुलर हो गए बिहार में और नीतीश कुमार इतने पॉपुलर हैं, तो आपको तो ये कहना चाहिए कि हम 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं। ये डर किस चीज का है? ये डर इस चीज का है कि जेडीयू को लेकर बिहार में जो उपलब्धि मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, वो नहीं मिल रही है। और इसका पूरा का पूरा जो एडवांटेज है वो आरजेडी को और कांग्रेस को मिलेगा। दूसरा ये कि उन्होंने घोषणा की कि नीतीश कुमार भी एक यात्रा निकालने वाले हैं, केसी त्यागी ने कहा है। वो झारखंड से होते हुए जाएगी, उन्होंने रूट भी कुछ बताया। उनसे सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि भाई राहुल गांधी की भी तो निकल रही है, तो ये क्या अलग से निकाल रहे हैं? तो उस सवाल को वो गुम कर गया, मतलब उसको हजम कर गए। नागपुर की पूरी स्पीच राहुल गांधी की जातिगत जनगणना पर है फोकस। और राहुल गांधी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक उसी बेल्ट में यात्रा करने वाले हैं, जो बेल्ट जिसको कह रहे हैं राजेंद्र तिवारी या कि वो अखिलेश का बेल्ट है या नीतीश कुमार का बेल्ट है। नीतीश कुमार डर रहे हैं इस समय कि जो इनिशिएटिव लिया उन्होंने, जिस इनिशिएटिव को चलाया, वो इनिशिएटिव हाईजैक हो गया है। वो कांग्रेस ने हाईजैक कर दिया है। और वो हाईजैक इसलिए करना पड़ रहा है कि विचार के तौर पर तो ठीक है, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा विचार किया, सरकार में है इसलिए उन्होंने करवा भी ली जाती गणना। सरकार में नहीं होते तो नहीं करवा पाते। अखिलेश नहीं करवा पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पर राहुल गांधी ने उसको अपना मुख्य मुद्दा चुनावी घोषणा पत्र बना लिया और उसके दम पर वो कांग्रेस को रिवाइव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में और झारखंड में। तो नीतीश कुमार बीजेपी में जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, वो कोई सवाल ही नहीं है। ललन सिंह भी नहीं जा सकते। ये बीजेपी में जाने का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो मुझे नजर आता है वो ये कि बहुत लेट समझ में आया है इनको, नीतीश कुमार को, कि उनके हाथ में अगर सूत्र नहीं हुए सारे के सारे, तो जेडीयू 2024 के चुनाव में जो आज 16 सीटें हैं वो भी उसके पास नहीं रहेंगी। और महागठबंधन बन गया है इनका, तो जो सीटें हैं वो आरजेडी के साथ बांटना पड़ेगी। तो सीटें बटेंगी ना अब तो पूरी की पूरी। पहले उन्होंने बीजेपी के साथ बिल्कुल। बांटी थी 2019 में, अब उनको आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ बांटना है। तो 40 सीटें जब बटेंगी महागठबंधन के घटकों के बीच में, तो जेडीयू कहां खड़ा होगा? और क्या गारंटी है कि कितनी सीटें जीत पाएगी जेडीयू? ये जो अगर साइलेंटली करते ये सारा काम नीतीश कुमार, डेस्परेशन में जो कर रहे हैं, उसका जो नेशनल फॉल आउट है वो इंडिया गठबंधन के घटकों पर भी खराब पड़ रहा है और देश की पॉपुलेशन और देश की पॉलिटिक्स पर भी खराब पड़ रहा है। उनके जो जो भी कंपल्शंस रहे हों इस चीज को करने के, वो अपनी जगह है। पर बिहार से काफी दूर बैठकर, क्योंकि समी साहब तो वहीं के हैं, वो इमोशनली इन्वॉल्व हैं, अनिल सिन्हा भी वहीं के हैं,
वो भी इन्वॉल्व है, राजेंद्र तिवारी भी झारखंड में रहते हैं तो वो भी इन्वॉल्व है। आप अगर ऑब्जेक्टिवली दूर बैठ के चीजों को देखें कि मुझे यहाँ इतने 1000-2000 किलोमीटर दूर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हमको नीतीश कुमार को जो जहां जाना हो वो जाए, हमको क्या करना। नेशनल पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का रिलेवेंस 17.5% का नहीं है वोट का। वो अगर कायम करना है नीतीश कुमार को तो उनको राहुल गांधी की तरह यात्रा पर निकलना पड़ेगा, और वो नहीं निकल पा रहे हैं, वो बिहार में भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये है दिक्कत। वो देश के नेता तो बनना चाहते हैं, पर राहुल गांधी की तरह उस तरह का साहस नहीं दिखाना चाहते हैं। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो उसमें ये अनिल सिन्हा मदद कर सकते हैं समझने में, या राजेंद्र तिवारी कर सकते हैं, कि ललन सिंह को जो मैं सुनता रहा हूं वो भाजपा के प्रति काफी आक्रामक रहे हैं पार्लियामेंट में, जो मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये छवि है उनकी, ये उनकी छवि ये भी छवि है। अब आप इसको इस चीज से जोड़िए कि तेलंगाना में बीजेपी ने अपने पुराने अध्यक्ष को इसलिए हटा दिया वहां से कि वो बीआरएस पर ज्यादा आक्रामक थे। ललन सिंह को इसलिए हटाया गया है, क्या इसलिए हटाया गया है कि वो बीजेपी पर ज्यादा आक्रामक है, और बीजेपी पर नीतीश कुमार उस तरह से आक्रमण नहीं कर रहे हैं या करते हैं जिस तरह से आक्रमण ललन सिंह करते थे। क्यों, मतलब कोई तो रीजन होना चाहिए ना ललन सिंह को हटाने का। तो क्या आप मतलब बीजेपी को कुछ मार्जिन देना चाहते हैं क्या, कि एक जो आक्रामक आदमी था, जो पार्लियामेंट में और तमाम जगह आक्रामक तरीके से बीजेपी के प्रति पेश आता था, आप चाहते हैं कि वो आदमी नहीं हो। नीतीश कुमार अपने आप को ललन सिंह से कंपेयर करें, आप सोचिए जरा कि ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार बैठ रहे हैं, तो ये कोई बहुत मतलब कन्विंसिंग बात नजर नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक बात है। आपने दो बातें कही, एक तो दूर पे बैठ करके जो चीज देख रहे हैं, एक चीज आपने जो कही मेरे लिए भी बड़ी नई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।